कक्षा 12 बही खाता तथा लेखा शास्त्र कंपनी अकाउंट फॉर फीचर ऑफ शेयर्स फुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन जर्नल लेख बैंक खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाना। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न के माध्यम से आज आपको हम जर्नल लेख बैंक खाता और चिट्ठा बनाने की बात आपको हम समझाएंगे एक प्रश्न के माध्यम से। प्यारे बच्चों, प्रश्न 18 यह किताब का प्रश्न है। एक लिमिटेड कंपनी की अधिकृत पूंजी 10 रुपये वाले 2.5 लाख रुपए है, जिसमें से 4000 अंश पूर्णदत्त भवन के क्रय में निर्गमित किए और 8000 अंश जनता को निर्गमित किए गए, जिन पर प्रथम वर्ष में 5 रुपये प्रति अंश मांगा गया, 2 रुपये आवेदन पर, 1 रुपये आवंटन पर, 1 रुपये प्रथम मांग पर और 1 रुपये द्वितीय याचना पर। इन अंशों पर प्राप्त राशियां इस प्रकार थीं। 6000 अंशों पर मांगी हुई पूरी राशि, 1250 अंशों पर 4 रुपये प्रति अंश, 500 अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश और 250 अंशों पर 2 रुपये प्रति अंश। संचालकों ने 750 अंशों का हरण किया, जिन पर 4 रुपये से कम प्राप्त हुआ। कंपनी के पूंजी व्यवहारों का लेखा करते हुए जर्नल, रोकड़ बही तथा चिट्ठा बनाइए। प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनना होगा प्यारे बच्चों, और इसको कॉपी में नोट भी करते रहना होगा। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न 18 आपको दिया गया है, यह किताब का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है एक लिमिटेड कंपनी की अधिकृत पूंजी 10 रुपये वाले 2.5 लाख रुपए है। आप जानते हैं अधिकृत पूंजी का मतलब होता है जिस पूंजी से कंपनी का पंजीयन हो जाता है, जिस पूंजी से कंपनी का समामेलन हो जाता है, उसको हम अधिकृत पूंजी के नाम से जानते हैं। और आप देख रहे हैं 2.5 लाख रुपए का मतलब होगा 2.5 लाख रुपए में 10 से भाग कर दिया जाएगा तो 25,000 अंश कंपनी को बेचने का अधिकार प्राप्त हो गया है। कंपनी इस रुपए को चाहे तो वर्तमान काल में प्राप्त कर ले, चाहे भविष्य में धीरे धीरे कंपनी प्राप्त करती रहे। जब जब कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती रहेगी, कंपनी अपने अंश को बेच करके 2.5 लाख रुपए तक की पूंजी की प्राप्ति कर सकती है। ये कंपनी की अधिकतम पूंजी पाने की सीमा है, जिसमें से प्यारे बच्चों आप देख रहे हो 4000 अंश कंपनी जारी कर रही है भवन को क्रय करने के लिए, और 8000 अंश कंपनी जारी कर रही है जनता के बीच में नकदी प्राप्त करने के लिए, रोकड़ प्राप्त करने के लिए। और आप देख रहे हैं 10 रुपये प्रति अंश पर केवल प्रथम वर्ष में 5 रुपये प्रति अंश की मांग की जा रही है। 5 रुपये प्रति अंश की मांग अभी नहीं की जा रही है, इसकी मांग जब होगी जब कंपनी को इसकी आवश्यकता होगी। तो प्रथम वर्ष में कंपनी केवल 5 रुपये प्रति अंश की मांग कर रही है। और आप देखेंगे सवाल में हम लिखेंगे पहले कंपनी 4000 अंश को जारी कर रही है। कंपनी का उद्देश्य क्या है? भवन क्रय करने का उद्देश्य है। तो आइए प्रश्न को हल किया जा रहा है। यहाँ लिखेंगे हम 4000 शेयर, 4000 शेयर इशूड at the rate of 10 each। बराबर कितना हो जाएगा? 4000 में 10 से गुणा कर दिया जाएगा, बराबर हो जाएगा 40,000 रुपीज। फॉर दी परचेज, फॉर दी परचेज ऑफ बिल्डिंग। ये भवन क्रय करने का उद्देश्य कंपनी का है। तो कंपनी ने क्या किया है? 4000 अंश को कंपनी जारी कर रही है, जो कि प्रत्येक 10 रुपए की दर से है, बराबर 40,000 रुपीज फॉर दी परचेज ऑफ बिल्डिंग। और आप देख रहे हैं 8000 अंश जनता को निर्गमित किए गए। पुनः लिखेंगे हम 8000 शेयर इशूड, इशूड मीन्स होता है निर्गमित किया गया। 8000 शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 10 ईच।
आगे लिखेंगे 5 रुपीज, क्योंकि लिखा गया है प्रथम वर्ष में 5 रुपए प्रति अंश ही मांगा जा रहा है। तो लिखेंगे 8000 शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 10 ईच, 5 रुपीज पर शेयर। कॉल्ड अप इन फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष में, बराबर कितना हो जाएगा? 8000 में 5 से गुणा कर देना होगा, तो 5 अट्ठे कितना होता है? 40, यानी 40,000 रुपीज ये फार कैश है। ये नकदी पाने का उद्देश्य कंपनी का है। तो कंपनी ने क्या किया है? अपने 8000 अंश को, जो कि प्रत्येक 10 रुपए की दर से है, लेकिन 5 रुपए प्रति अंश की मांग अधिक की जा रही है प्रथम वर्ष में, तो कंपनी को 40,000 रुपया प्राप्त होगा नकदी पाने के लिए। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा गया है कि इन अंशों पर प्राप्त राशियां इस प्रकार थी। 6000 अंशों पर मांगी हुई पूरी राशि, 1250 अंशों पर 4 रुपए प्रति अंश, 500 अंशों पर 3 रुपए प्रति अंश, 250 अंशों पर 2 रुपया प्रति अंश। अब यहाँ अंशों को टुकड़ों में कर दिया गया है। यहाँ लिखेंगे हम शेयर, शेयर्स हो जाएंगे 6000 शेयर्स एक हो गया है, लिखा गया है। 1250 शेयर ये दूसरा हो गया, 500 शेयर ये तीसरा खंड हो गया, 250 शेयर ये चौथा किस्त हो गया, चौथा खंड हो गया। तो कंपनी ने क्या किया है? 8000 अंश को टुकड़ों में बांट दिया है। अब देखिए ये राशियां कैसे मांगी जा रही हैं। लिखा गया है 2 रुपए आवेदन पर, 1 रुपए आवंटन पर, 1 रुपए प्रथम मांग पर, 1 रुपए द्वितीय मांग पर। अब आइए लिखते हैं यहाँ हम एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। दूसरी किस्त है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की हो गई। तीसरी किस्त देखेंगे फर्स्ट कॉल होगा, और अंतिम किस्त है सेकेंड कॉल। अब देखें 2 रुपए आवेदन पर लिखा है, 2 रुपए आवेदन पर लिख दिया गया। 1 रुपए आवंटन पर है, 1 रुपए आवंटन पर लिख दिया जा रहा है। 1 रुपए प्रथम मांग पर है, 1 रुपए प्रथम मांग पर लिख दिया गया। 1 रुपए द्वितीय मांग पर है, 1 रुपए द्वितीय मांग पर लिख दिया गया। इस तरह से आप देख रहे हैं 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 रुपए की मांग प्रथम वर्ष में कर ली जा रही है। यहां लिख दीजिए आप 5 रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप, अर्थात प्रथम वर्ष में 5 रुपए प्रति अंश की मांग की जा रही है। यार बच्चों ध्यान दीजिएगा, सवाल को पढ़िएगा। लिखा है 6000 अंशों पर मांगी हुई पूरी राशि। कंपनी जब 6000 अंश की मांग किया है तो 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 रुपए की मांग हर जगह कंपनी को मिल गई। तो यहाँ आइए 6000 अंशों पर मांगी हुई पूरी राशि माने ये जो संकेत सही का लिखा गया है ये भुगतान होने का संकेत है। तो 6000 अंशों पर मांगी हुई पूरी राशि अर्थात आवंटन पर ही भुगतान हो गया, और आप देख रहे हैं प्रथम काल पर ही भुगतान हो गया, और आप देख रहे हैं द्वितीय काल पर भी भुगतान हो गया। इसका मतलब यह हुआ है कि 6000 अंश कंपनी जब मांगी है उसके रुपए हर जगह कंपनी को मिलते गए, अर्थात एप्लीकेशन पर मिलते गए 2 रुपया मिल गया, अलॉटमेंट पर मिल गया 1 रुपया मिल गया, 3 रुपया मिल गया, प्रथम काल पर 1 रुपया मिल गया, 4 रुपया मिल गया, और द्वितीय काल पर 1 रुपया मिल गया तो 5 रुपया मिल गया। यानी 6000 अंशों पर हर जगह कंपनी को रुपए मिलते गए जहां जहां कंपनी मांगती गई। प्यार बच्चों ध्यान दीजिएगा, दूसरा किस्त आप देख रहे हैं 1250 अंशों पर लिखा है, 1250 अंशों पर 4 रुपया प्रति अंश। अब देखिएगा 1250 अंश की मांग जब कंपनी कर रही है तो केवल 4 रुपए ही उसको मिला, अर्थात 2, 1, 3, 1, 4 रुपए तक मिला है। तो आइए यहाँ निशान लगाया जाए। यहाँ सही का निशान माने क्या होता है? एप्लीकेशन पर भुगतान हो गया।
1250 अंश की मांग जब कंपनी की है तो अलॉटमेंट पर भी भुगतान हो गया, अर्थात यहाँ 1 रुपया लिखा है, 3 रुपये तक भुगतान हो गया, और प्रथम काल पर भी भुगतान हो गया है, तो यहाँ भी सही का निशान लगाएंगे, जिसका मतलब होता है भुगतान होने का संकेत है। और आप देखिए 4 रुपये तक मिल गया, अर्थात एप्लीकेशन पर मिल गया, अलॉटमेंट पर मिल गया और प्रथम मांग पर मिल गया। यहाँ तक 4 रुपये हो जा रहा है। अब यहाँ देखेंगे द्वितीय काल की जब मांग की गई है तो यहाँ क्रॉस का निशान लगा दिया जा रहा है। क्रॉस माने अमाउंट अनपेड का है, यहाँ भुगतान नहीं हो रहा है। कितने अंश का? 1250 अंश के रुपए का भुगतान द्वितीय मांग पर नहीं हो पा रहा है। यहाँ लिखेंगे 1250 शेयर का भुगतान द्वितीय मांग पर नहीं कर पाया। कौन? अंशधारी नहीं कर पाया। पुनः प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 500 अंश पर ध्यान दीजिएगा। लिखा है 500 अंशों पर 3 रुपया प्रति अंश। जब कंपनी 500 अंश की मांग कर रही है तो उसको केवल 3 रुपये प्रति अंश ही भुगतान हुआ। 3 रुपये का मतलब है 2 रुपये एप्लीकेशन पर मिल गया, यहाँ सही का निशान लगाया गया, और 1 रुपये अलॉटमेंट पर मिल गया, यहाँ सही का निशान लगाया गया, क्योंकि 3 रुपये ही मिल रहा है तो 2 1 3 रुपये मिल गया। न प्रथम काल पर मिला न द्वितीय काल पर मिला, तो आइए यहाँ हम निशान लगाते हैं, अर्थात प्रथम काल पर यहाँ क्रॉस का निशान लगा है। 250 शेयर का भुगतान यहाँ नहीं किया गया। और आप देख रहे हैं कंपनी जब द्वितीय मांग किया है तो द्वितीय मांग पर भी क्या देख रहे हैं? 250 शेयर के रुपए का भुगतान नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 500 अंशों पर केवल 3 रुपये प्रति अंश ही मिल पाया है। 3 रुपये का मतलब एप्लीकेशन 2 रुपया, अलॉटमेंट 1 रुपया यहाँ पर है, 3 रुपये तक भुगतान हुआ। न प्रथम मांग पर भुगतान हुआ न द्वितीय मांग पर भुगतान हुआ, यहाँ क्रॉस का निशान लगाया गया। इसका मतलब होता है अमाउंट अनपेड, धनराशि अप्राप्त का ये संकेतक है, संकेत बना दिया गया है। यार बच्चों ध्यान दीजिएगा, 250 अंश के रुपए जो कंपनी मांगी है, सवाल में क्या लिखा है? 250 अंशों पर 2 रुपया प्रति अंश। 2 का मतलब केवल एप्लीकेशन पर ही प्राप्त हुआ, तो यहाँ सही का निशान लगाइए। 250 अंश के रुपए का भुगतान एप्लीकेशन पर हो गया। अब आइए देखिए, यहाँ क्रॉस का निशान है, 250 अंश के रुपए का भुगतान आवंटन पर नहीं किया गया, और 250 अंश के रुपए का भुगतान आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 500 शेयर। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 500 यहाँ लगाइएगा निशान। ये 500 शेयर का भुगतान यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, 500 शेयर का भुगतान नहीं हो पा रहा है, चूंकि यहाँ तालिका में लिखा गया है 500 अंश। तो अब आप देखिए 250 अंश पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो लिखा गया है कि 250 अंशों पर 2 रुपया प्रति अंश केवल मिल पाया। तो आप ध्यान दीजिएगा, 250 अंश के रुपए का भुगतान एप्लीकेशन पर हो गया, न आवंटन पर हुआ, न प्रथम मांग पर हुआ, न द्वितीय मांग पर हुआ, इसलिए यहाँ भी क्रॉस का निशान लगाइए। 250 शेयर का भुगतान द्वितीय मांग पर नहीं किया गया। प्यारे बच्चों, ये हमारी तालिका क्या है? ये हमारी तालिका बनाई जा रही है कि आंशिक के रुपए कहाँ मिले और कहाँ नहीं मिले। आप ध्यान दीजिएगा, अब यही कुल मिला कितने अंश हैं? यही मिला के कुल 8000 अंश हुए। इसी का जोड़ आप करते हैं तो कितना होगा? 8000 शेयर होगा। ये लिखा जाएगा 8000 शेयर। आप प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन पर क्या लेखा बनता है? पहले बैंक का लेखा बनता है, इसलिए यहाँ बी का लेखा बनाइए। 8000 अंश है, 2 रुपया प्रति अंश है, सब भुगतान हो गया, तो 8 दूनी कितना होता है? 16000 रुपये। तो बैंक में देखिए यहाँ 16000 रुपये कंपनी के बैंक में आ गया। इसको हम क्या करेंगे? पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देंगे। तो 16000 रुपये को हम क्या करेंगे? ये पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देंगे। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आवंटन वाली किस्त पर देख रहे हैं, यहाँ 250 अंश का भुगतान नहीं हुआ है। 8000 अंश कंपनी मांगेगी तो 1 रुपये प्रति अंश है, अर्थात 8000 अंश गुणे 1 करेंगे तो पहले कंपनी पूंजी की मांग करेगी, अर्थात सी का लेखा पहले बनाया जाएगा। तो कितना बनाया जाएगा? 8000 अंश में 1 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8000 रुपये की मांग कंपनी आवंटन पर करेगी। और यहाँ आप देख रहे हैं 250 क्रॉस लगा है ना,
250 अंश के रुपए का भुगतान आवंटन पर नहीं हुआ, तो 250 गुणे 1 रुपया पर शेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 रुपया आवंटन वाली किस्त पर भुगतान नहीं हुआ। तो बैंक में कितना भुगतान हुआ, 0, 5, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ 7,750 रुपए का भुगतान आवंटन वाली किस्त पर किया जा रहा है। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रथम मार्ग पर देख रहे हैं 5, 2, 750 शेयर का भुगतान नहीं हो रहा है, तो 8,000 अंश हैं, 1 रुपया प्रति अंश है, कंपनी पूंजी की मांग करेगी तो सी का लेखा पहले बनाया जाएगा, 8,000 गुणे 1 कर दीजिए तो कंपनी पूंजी की मांग 8,000 रुपए की करेगी। लेकिन यहाँ देख रहे हैं 500 अंश 250 अंश के भुगतान नहीं हो रहे हैं, कुल 750 अंश के भुगतान नहीं हो रहे हैं, तो 750 अंश गुणे 1 रुपया प्रति अंश, तो हम क्या लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे अर्थात 750 रुपए का भुगतान नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, 750 अंश गुणे 1 रुपया प्रति अंश भुगतान नहीं हुआ है तो घटा दिया जाएगा। तो बैंक में कितना भुगतान हुआ है, 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2 और यहाँ हो जाएगा 7,250 रुपए का भुगतान प्रथम मार्ग पर कर दिया जा रहा है। और प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंपनी क्या है, 8,000 अंश में 1 रुपए से गुणा करिए तो कंपनी पूंजी की मांग कितना करेगी, 8,000 गुणे 1 करेंगे तो 8,000 होगा। यहाँ आप देख रहे हैं 1250 अंश, 500 अंश, 250 अंश, कुल कितने अंश हो गए, इसका कुल जोड़ होता है 2000। जोड़ लीजिए, 0 का 0 होगा, 5, 5, 10 हासिल आएगा 1 होगा, 3, 5, 3, 8, 2, 10 हासिल 1 हुआ, 1, 1, 2, अर्थात यहाँ देख रहे हैं कुल जो भुगतान नहीं हुआ वो कितना भुगतान नहीं हुआ, 2,000 रुपए का भुगतान नहीं हुआ। तो बैंक में कितना भुगतान हुआ, 6,000 रुपए का भुगतान बैंक में किया गया। प्यारे बच्चों ये देख रहे हैं सवाल, एक तालिका जो बनाई जा रही है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी के सहारे आप क्या करेंगे, जर्नल लेख बनाएंगे, रोकड़ बही बनाएंगे और चिट्ठा बनाएंगे। प्यारे बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, अब आप देख रहे हैं कंपनी की शर्त क्या है, संचालकों ने 750 अंशों का हरण किया जिन पर 4 रुपए से कम प्राप्त हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, 750 अंश का हरण क्यों किया जा रहा है, क्योंकि लिखा है जिस पर 4 रुपए से कम प्राप्त हुआ। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप देख रहे हैं 1250 अंश, 500, 250 यानी 2000 अंश के भुगतान यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। लेकिन कंपनी की शर्त क्या है, जिन अंशों पर 4 रुपए तक मिल गया है उसका हरण नहीं किया जाएगा। तो पहले आप ध्यान दीजिएगा, 1250 अंश एक ऐसा अंश है 2, 1, 3, 1, 4 रुपए तक मिल गया है, इसलिए इसका हरण बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम कॉल्स इन एरियर, इनको हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर, माने कंपनी इनको मौका प्रदान कर दिया है क्योंकि ये कंपनी की शर्त के परिधि में है। कंपनी की शर्त क्या है, जिन अंशों पर 4 रुपए से कम मिलेगा उसी का हरण हम करेंगे। तो 1250 अंश एक ऐसा अंश है जिस पर 4 रुपए तक मिल चुका है, इसलिए इसका हरण संभव नहीं है। इसलिए कंपनी इनको मौका दे दिया है कि 1250 अंश के रुपए का भुगतान कर दीजिएगा, नहीं तो इसका भी हरण कर लिया जाएगा। इसलिए इसको हम कहेंगे कॉल्स इन एरियर, अवशिष्ट मांग कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 500 अंश एक ऐसा अंश है 2, 1, 3 रुपए केवल मिला है, 4 रुपए तक नहीं मिल पाया है, इसलिए इसका हरण अवश्य कर लिया जाएगा। तो 500 अंश का हरण अवश्य कर लिया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 250 अंश देख रहे हैं, इस पर केवल 2 रुपया मिला है, 4 रुपए नहीं मिल पाया है, इसलिए 250 अंश का भी हरण संभव है। इस तरह से कुल 750 अंश का हरण कर लिया जा रहा है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब देख रहे हैं कि 1250 अंश क्या हो गए, इसको हम कह दिए कॉल्स इन एरियर। लेकिन 500 अंश 250 अंश क्या होंगे, इनको हम कह रहे हैं, ये देखिए ये फॉरफिटेड है, इनका हरण कंपनी कर लेगी क्योंकि इन पर 4 रुपए से कम प्राप्त हुआ है, इसलिए 500 अंश 250 अंश ये हरण की श्रेणी में आ रहे हैं, इसलिए इनको हम बंद कर देंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब एक तालिका बनाते हैं, हम यहां लिखेंगे 750 शेयर फॉरफिटेड।
अब ध्यान देना होगा 500 अंश के रुपए कहाँ कहाँ मिल गए जो कंपनी जब्त करेगी, और 250 अंश के रुपए कहाँ कहाँ मिल गए हैं जो कंपनी जब्त कर लेगी, और 500 अंश के रुपए कहाँ नहीं मिले हैं जो कंपनी खाते को बंद करेगी, और 250 अंश के रुपए कहाँ नहीं मिले हैं जो कंपनी उसको बंद करेगी। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, पहले हम चलते हैं 1250 शेयर पर ध्यान दीजिएगा। 1250 शेयर एक ऐसा शेयर है जिस पर 4 रुपए तक मिल चुका है, इसलिए इसका हरण कदापि नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कंपनी की शर्त क्या है कि जिन अंशों पर 4 रुपए से कम प्राप्त हुआ है केवल उसी का हरण किया जाएगा। तो 1250 अंश ये कंपनी की शर्त के परिधि के बाहर हो रहे हैं, इसलिए इसका हरण बिल्कुल संभव नहीं है। अब आइए 500 शेयर पर, 500 अंश पर ध्यान दीजिएगा आप। 500 अंश यहाँ देख रहे हैं, इस पर 3 रुपए केवल मिल पाया है। 500 देखिए ये है, 500 पर 2 रुपया मिला है, 3 मिला है, 4 रुपए तक नहीं मिला है, इसलिए 500 का अंश का हरण किया जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, 500 अंश का हरण हुआ है तो एप्लीकेशन पर कितना मिल गया है, 500 गुणे 2 करेंगे। यहाँ लिखेंगे 500 शेयर है, गुणे 2 रुपया प्रति शेयर लिखा है ऊपर, तो 500 गुणे 2 बराबर 1000 रुपया ये कंपनी को मिल गया है जो कंपनी जब्त कर लेगी। और ध्यान दीजिएगा 250 अंश पर आइए, 250 अंश पर भी देख रहे हैं यहाँ सही का निशान लगा है, अर्थात 250 शेयर गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 500 रुपया ये कंपनी को मिल गया है जो कंपनी क्या करेगी, जब्त कर लेगी। यहाँ लिखेंगे हम AMT। AMT मीन्स क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड व्हिच इज फॉरफिटेड, जिसको कंपनी जब्त कर लेगी। अब आइए आवंटन वाली किस्त पर आइए। 500 अंश के रुपए यहाँ भुगतान हो गए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ सही का निशान लगा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हम 500 शेयर दर 1 रुपये पर शेयर लिखा है, गुणे 1 कर दीजिए बराबर 500, यहाँ सही का निशान लगाएंगे, लिखेंगे AMT रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड व्हिच इज फॉरफिटेड, जिसको भी कंपनी जब्त कर लेगी। जिन अंशों का हरण किया गया है उन अंशों के रुपए जहां जहां कंपनी को मिल गए हैं कंपनी क्या करेगी, उसको जब्त कर लेगी। तो आप देख रहे हैं 500 अंश के रुपए यहाँ नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ अवश्य मिल गया है, आवंटन पर अवश्य मिल गया है, इसलिए 500 अंश गुणे 1 रुपये पर शेयर करेंगे तो लिखा गया है 500 गुणे 1 बराबर 500 कंपनी को मिल गया है, अमाउंट रिसीव्ड व्हिच इज फॉरफिटेड। और यहीं पर आप देख रहे हैं 250 अंश के रुपए का भुगतान नहीं हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 250 शेयर गुणे 1 रुपया पर शेयर, 250 अंश है, 1 रुपया प्रति अंश है, यहाँ क्रॉस का निशान लगा है, अमाउंट अनपेड का निशान लगा हुआ है, ये राशि कंपनी को नहीं मिली है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 250 रुपीज, यहाँ लिखिए AMT अमाउंट अनपेड व्हिच इज क्लोज्ड, जिसको कंपनी क्या करेगी, आवंटन वाली किस्त को इतने रुपए से बंद कर देगी। और यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 500 250 यानी 750 शेयर का भुगतान यहाँ पे नहीं हुआ है, तो 500 गुणे 1 बराबर 500 जो कंपनी को नहीं मिला, 250 शेयर गुणे 1 रुपया प्रति शेयर बराबर 250 रुपया कंपनी को नहीं मिला, इसलिए यहाँ लिखेंगे AMT अनपेड, धनराशि अप्राप्त व्हिच इज क्लोज्ड, जिससे क्या करेंगे हम, प्रथम मांग खाते को भी बंद कर देंगे, अर्थात 750 रुपये से बंद कर देंगे। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों 1250 शेयर का भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन 1250 गुणे 1 बराबर लिखेंगे 1250, ये है कॉल्स इन एरियर। क्यों एरियर होगा ये, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि 4 रुपए तक मिल गया है, इसलिए इसका हरण बिल्कुल नहीं किया जाएगा, इसको कंपनी कह रही है कॉल्स इन एरियर। तो 1250 शेयर का भुगतान नहीं है, 1250 रुपए का भुगतान नहीं है, लेकिन इसका हरण कंपनी नहीं करेगी, क्योंकि ये कंपनी की शर्त के परिधि के बाहर हो रहे हैं, अर्थात 4 रुपए तक भुगतान कर चुके हैं, इसलिए इसका हरण बिल्कुल संभव नहीं होगा।
अपना ध्यान दीजिएगा, 500 अंश है, 250 अंश है, तो 500 गुणे 1 बराबर 500, ये नहीं मिला है, लेकिन इसको कहेंगे हम फॉरफिटेड, क्योंकि इसका हरण कर लिया गया है, क्योंकि ये 4 रुपए तक नहीं दे पाए हैं, 4 रुपए से कम भुगतान कर पाए हैं, इसलिए इसका हरण कर लिया जा रहा है। पुनः लिखेंगे 250 पर हम, तो 250 शेयर गुणे 1 रुपया प्रति शेयर बराबर होगा 250, इसको भी लिखेंगे फॉरफिटेड, इसका भी हरण कर लिया गया है, इसलिए इससे क्या करेंगे हम, इससे हम द्वितीय मांग खाते को बंद कर देंगे। लेकिन 1250 शेयर से क्या करेंगे, इसको हम कह रहे हैं कॉल्स इन एरियर, इससे यह खाता नहीं बंद किया जाएगा। प्यारे बच्चों, ये जो हमारी तालिका बन गई है, हरण किए गए अंशों पर कहाँ रुपए मिल गए हैं, कहाँ रुपए नहीं मिल गए हैं, एक तालिका बना ली गई है, जिससे आपको एंट्री करने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए क्लियर हो गया है कि 1500 और 501 2000 रुपए कंपनी को मिल गए हैं, जो कंपनी क्या करेगी, जब्त कर लेगी। और आप देख रहे हैं आवंटन पर 250 रुपया नहीं मिला है, आवंटन वाली किस्त को 250 रुपए से बंद कर दिया जाएगा। प्रथम काल पर 750 रुपए नहीं मिले हैं, 750 रुपए से प्रथम काल खाते को बंद कर दिया जाएगा। द्वितीय मांग पर देख रहे हैं 750 रुपए से द्वितीय मांग खाते को बंद किया जाएगा, 1250 रुपए से इस खाते को नहीं बंद करेंगे हम, क्योंकि इसका हरण नहीं किया जा रहा है, इसको हम कह रहे हैं कॉल्स इन एरियर। प्यारे बच्चों, अब देखिए एंट्री आपको बता दे रहे हैं हम, एंट्री कैसे की जाएगी। यहाँ देखिए लेखा बना है बी और सी का लेखा, यहाँ सी और बी का लेखा बना है, यहाँ सी और बी का लेखा बना है, यहाँ सी और बी का लेखा बना है। एंट्री आपको बताई गई है, एंट्री हम पुनः बता दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन पर रुपया प्राप्त होने का लेखा क्या होता है। एप्लीकेशन एक ऐसा किस्त होता है जहां पहले कंपनी के बैंक में रुपया आता है, इसके बाद आप अंश पाने के हकदार माने जाते हो। तो यहाँ लिखा गया है बैंक में 16,000 रुपए, 8,000 में 2 से गुणा कर दिया गया तो 16,000 रुपए हुआ। क्या लेखा बनेगा, बैंक अकाउंट DR 16,000 रुपए, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 16,000 रुपए, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरा लेखा प्यारे बच्चों होगा पूंजी में ट्रांसफर होने का लेखा होगा, तो लेखा बनाया जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR 16,000 रुपए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 16,000 रुपए, बीइंग ट्रांसफर्ड मेड। अब इसका लेखा होगा, आवंटन का लेखा किया जाएगा, पहले पूंजी की मांग की जाएगी, 8,000 रुपए लिखा हुआ है, तो लेखा बनेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR 8,000 रुपए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपए, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद बैंक में रुपया प्राप्त होने का लेखा बनेगा, जो कि ये लिखा गया है बैंक अकाउंट DR 7,750 रुपए, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7,750 रुपए, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड लेस 250 शेयर, वहां लिख दिया जाएगा। और देखिए प्रथम काल पर देखिएगा पहले पूंजी की मांग होगी, तो लेखा बनेगा शेयर फर्स्ट काल अकाउंट DR 8,000 रुपए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपए, बीइंग शेयर फर्स्ट काल मनी ड्यू। इसके बाद बैंक में रुपया प्राप्त होने का लेखा बनेगा बैंक अकाउंट DR 7,250 रुपीज, टू शेयर फर्स्ट काल अकाउंट 7,250 रुपीज, बीइंग शेयर फर्स्ट काल मनी रिसीव्ड लेस 750 शेयर। क्या बच्चों, इसके बाद द्वितीय काल का लेखा हम बता रहे हैं, पहले पूंजी की मांग होगी, तो क्या लेखा बनेगा शेयर सेकंड काल अकाउंट DR 8,000 रुपये, शेयर सेकंड काल अकाउंट DR 8,000 रुपये, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपये, बीइंग शेयर सेकंड काल मनी ड्यू। इसके बाद बैंक में रुपया प्राप्त होने का लेखा बनेगा, तो लेखा बनेगा बैंक अकाउंट DR 6,000 रुपीज, टू शेयर सेकंड काल अकाउंट 6,000 रुपीज, बीइंग शेयर सेकंड काल मनी रिसीव्ड लेस 2,000 शेयर, 2,000 रुपए कम करके द्वितीय मांग की राशि को प्राप्त की गई। प्यारे बच्चों, ये सामान्य लेखा आपको बता दिया गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अंश के हरण का लेखा हम करा रहे हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों सवाल यह है। अब हम क्या करेंगे, अंश के हरण का लेखा कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री बता रहे हैं आपको बताया गया है जैसे अंशों का हरण होता है कंपनी की अंश पूंजी क्या होती है उतने रुपए से कम हो जाती है जितनी उस पर मांगी गई है। अर्थात क्या होता है, हरण किया गया अंश गुणे अंश पर मांगी गई राशि से क्या होता है, पूंजी खाते को डेबिट करना पड़ता है। तो आइए देखिए
कुल कितने अंश का हरण है? 750 अंश का हरण किया गया है, जिस पर 4 रुपए से कम मिला हुआ है। तो लेखा बनेगा, क्या लेखा बनेगा? एंट्री हो रही है शेयर कैपिटल अकाउंट DR, शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाएगा। कितने अंश का हरण है? 750। यहां लिखेंगे 750 कितनी मांगे की गई हैं? 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 रुपए की मांग। तो 750 गुणे 5 कर दिया गया, गुणा कर दीजिए। 5 शून्य शून्य, 5 पचे 25, 5 7 35, 2 37, अर्थात 3750 रुपए से कंपनी की पूंजी कम हो रही है, क्योंकि 750 अंश का हरण किया गया है, उस पर जो मांगा गया है नहीं प्राप्त हुआ है। तो लेखा बना शेयर कैपिटल अकाउंट DR 3750 रुपए से कंपनी की पूंजी कम हो रही है। इस पूंजी के कम होने के कारण क्या है? आवंटन पर रुपया न मिलना, प्रथम काल पर रुपया न मिलना, द्वितीय काल पर रुपया न मिलना। और जहां कंपनी को रुपए मिल गए हैं, कंपनी क्या करेगी? उसको अंश अपहरित खाते में जब्त कर देगी। तो देखिए आवंटन वाली किस्त पर 250 रुपया नहीं मिला है, यहाँ क्रॉस का निशान लगा है, तो इस किस्त को हम बंद करेंगे। लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने रुपए से बंद करेंगे? 250 रुपया अमाउंट अनपेड व्हिच इज क्लोज्ड होगा, जिससे हम क्या करेंगे? आवंटन वाली किस्त को बंद कर देंगे। तो लिखा जाएगा यहाँ 250 रुपए से आवंटन वाली किस्त को बंद कर दिया गया, क्योंकि बताया गया है कि मांगों पर जो प्राप्त रकम है उसके प्राप्त होने की आशा समाप्त हो जाती है, अतएव उसको बंद करना पड़ता है, अर्थात क्रेडिट करना पड़ता है। तो आवंटन वाली किस्त को क्या किया गया? 250 रुपए अप्राप्त राशि से बंद कर दिया गया। अब देखिए प्रथम मांग खाते पर 750 रुपए का भुगतान नहीं हुआ है, इसको बंद करिए। तो लिखा जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहां देखिए लिखा है 750 रुपए का भुगतान नहीं हुआ है, तो 750 रुपए से हम क्या करेंगे? प्रथम मांग खाते को बंद कर देंगे, क्योंकि इस पर रुपया मिलने की अब कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अंश का हरण कर लिया जा रहा है। 750 अंश कंपनी ने छीन लिया है, इसलिए इस पर रुपया मिलने की कोई संभावना अब नहीं दिखती है। इसलिए इसको हम क्या करेंगे? प्रथम मांग खाते को हम 750 रुपए अप्राप्त राशि से क्या करेंगे? इसको बंद कर देंगे। अब देखिए द्वितीय मांग खाते को बंद करना है, तो यहाँ लिखा जाएगा टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। यहां बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां कुल लिखा है 2000 रुपए का भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन यहां बांट दिया गया है 1250 अंश का हरण नहीं किया जाएगा, इसलिए इसको अलग कर दिया गया। हरण किसका किया गया है? 750 अंश का हरण किया गया है, तो इसी से क्या करेंगे? हम द्वितीय मांग खाते को बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। तो 750 रुपए से क्या करेंगे? हम द्वितीय मांग खाते को बंद करेंगे, क्योंकि इस पर 4 रुपए तक नहीं मिला है, 4 रुपए से कम मिला है, इसलिए इसका हरण कर लिया गया है। इस पर रुपया मिलने की उम्मीद अब नहीं है, इसलिए टू शेयर सेकेंड कॉल में कितना लिखा जाएगा? केवल 750 रुपये से इस खाते को बंद करेंगे, जो कि अमाउंट अनपेड है। और 1250 रुपए का भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी ने क्या किया है? उनको मौका दिया है कि 1250 रुपए का भुगतान आप कर दीजिएगा, क्योंकि ये 4 रुपए तक भुगतान कर चुके थे, इसलिए इसका हरण नहीं किया गया है। इनको मौका दिया गया है कि इसका भुगतान बाद में कर दीजिएगा। और अंतिम लेखा क्या होता है? टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कौन सी राशि आएगी? अमाउंट रिसीव्ड व्हिच इज फॉरफिटेड। अब देखिए 1500 1500 मिल गया है और 500 भी मिल गया है, कितना मिल गया है? 2000। तो यहाँ लिखा जाएगा इस खाते में 2000 रुपए जो कंपनी को मिल चुका है वो कंपनी जब्त कर लेगी। अब देखिए 3750 रुपए डेबिट शेष है और 3750 रुपए क्रेडिट शेष भी है, जोड़ लीजिए। 0 5 5 10 15 हासिल आएगा 1, 3 7 3 10 17 हासिल आएगा 1 2 1 3। तो 3750 रुपए डेबिट शेष है और आप देख रहे हैं 3750 रुपए क्या है? ये क्रेडिट शेष है, ये कंपनी का पूंजीगत लाभ बन जाएगा।
यार बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अमाउंट रिसीव्ड विच इज फॉरफिटेड, यहाँ और क्लियर करने यहाँ लिख दिया जाए बीइंग 750 शेयर फॉरफिटेड, 750 वर्ष का हरण, आगे लिखिएगा ड्यू टू माने होता है कारण, नॉन माने नहीं, पेमेंट माने भुगतान, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड काल। प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो 2000 रुपये यहाँ पे आया है, कहाँ से आपको मिला है, यहाँ लिख सकते हैं। देखिए ये एप्लीकेशन आपका है तो 500, यहाँ देखिए लिख दीजिए, कहीं मिला लीजिएगा एप्लीकेशन 500 गुणे देखें 500 पर 2 रुपये पर से मिला है, 500 गुणे 2 बराबर 1000 मिल गया है जो कंपनी जब्त करेगी। और आप देख रहे हैं 500 पर यहाँ आइए, आवंटन पर आइए तो अलॉटमेंट पर आप देख रहे हैं 500 अंश पर 1 रुपये प्रति अंश का भुगतान हो गया है जो कंपनी जब्त करेगी, तो बराबर 500 रुपया कंपनी को मिल गया है जो कंपनी जब्त कर लेगी। और आइए 250 से देखिए, 250 पर एप्लीकेशन का भुगतान हो गया है, तो यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन पर 250 शेयर गुणे 2 बराबर ये 500 का भुगतान है। कुल मिला के यही कंपनी को 2000 रुपये हरण किए गए अंशों पर मिल चुका है जो कंपनी जब्त करेगी। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड, ये तालिका एक और तालिका है, अमाउंट रिसीव्ड विच इज फॉरफिटेड, जिसको कंपनी जब्त कर ले रही है। अमाउंट रिसीव्ड विच इज फॉरफिटेड, तो एप्लीकेशन पर 500 गुणे 2 बराबर 1000 मिला जो कंपनी जब्त करेगी। अलॉटमेंट पर 500 गुणे 1 बराबर 500 जो कंपनी को मिला कंपनी जब्त करेगी। और एप्लीकेशन पर 250 गुणे 2 बराबर 500 जो कंपनी को मिल गया है, यही 2000 रुपये कंपनी क्या करेगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जब्त कर ले रही है। फिर बच्चों ये लेखा आपको बता दिया गया, ये अंश के हरण का लेखा है, इसका पुनर्निर्गमन नहीं किया जा रहा है, इसलिए अंश का खंडन हो जाएगा और कंपनी की निर्गमित पूंजी भी क्या होगी, कम कर दी जाएगी। प्यारे बच्चों अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाते हैं बैंक अकाउंट, जिसको बोलते हैं रोकड़ बही। अब यहां बना ले हम बैंक अकाउंट। कुल हम 4 कॉलम बनाएंगे। अब देखिए बैंक के ऊपर कितना रुपया आ गया है, देखिए बैंक अकाउंट ER 2 शेयर एप्लीकेशन, यहाँ लिखेंगे 2 शेयर एप्लीकेशन, इधर डेबिट से होता है, ये डेबिट इधर होता है, इधर क्रेडिट होता है, क्रेडिट, और ये हो जाएगा पर्टिकुलर। ये एम्प्टी हो गया अमाउंट, ये पार्टिकुलर ब्याज बच्चों, ये एम्प्टी। देखिए बैंक अकाउंट ER 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पर कितना मिल गया है, 16,000 रुपये। अंश आवेदन पत्र के माध्यम से 16,000 रुपये मिल गया है। बैंक अकाउंट ER 2 शेयर अलॉटमेंट पे लिखिएगा 2 शेयर अलॉटमेंट, आवंटन के माध्यम से कितना मिल गया है, यहाँ देखिए लिखा है 7,750, 7,750 आवंटन के माध्यम से मिल गया है। प्रथम काल पर देखिए 7,250 मिला है, तो लिखा जाएगा 2 शेयर फर्स्ट काल अकाउंट, इस पर कितना मिला है, 7,250 मिला है। और द्वितीय काल पर क्या मिला है, तो लिखेंगे 2 शेयर सेकेंड काल अकाउंट, इस पर देखिए 6,000 रुपये मिला है। कुल बैंक में कितना मिल गया, जोड़ लेते हैं
शून्य, 5 5 10 हाथ से जाएगा 1, 8 2 10 हाथ से जाएगा 1, 7 7 14 7 21 6 27 हाथ से जाएगा 2 1 3। 37,000 रुपया मिला है। इसको आगे ले जाएंगे तो लिखेंगे बाई बैलेंस CD, शेष आगे ले गए 37,000 रुपये, ये बैंक अकाउंट में जमा हो गया है। इसी का लेखा हम चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में करेंगे। ये करंट रूप में, ये वर्तमान काल में कंपनी को मिल रहा है। तो 37,000 रुपये ये कंपनी के बैंक में ये रुपया प्राप्त हो चुका है। प्यारे बच्चों, ये हमारा रोकड़ बही बन गया, जिसको कहते हैं बैंक अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अंतिम प्रक्रिया हमारी क्या होती है, बैलेंस शीट बनाने की होगी। प्यारे बच्चों, इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ₹37,000 रुपया, ध्यान दीजिएगा आप, बैंक अकाउंट का शेष है। 2,000 रुपये शेयर फॉरफिटेड में हुआ है, जिसका लेखा बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में किया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, 4,000 रुपये का ये भवन खरीदा गया है, 40,000 रुपये का। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, बाईं तरफ होता है लायबिलिटी एंड कैपिटल। लायबिलिटी एंड कैपिटल, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, AMT अमाउंट हो गया। इधर लिखेंगे प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, PROPERTY, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। प्यारे बच्चों, पहले देख रहे हैं कंपनी की अस्कृत पूंजी पहले दिखाई जाएगी। अब यहाँ लिखेंगे नंबर 1 लिखेंगे शेयर कैपिटल। आपका शीर्षक पहला होता है, अंश पूंजी का शीर्षक पहला होता है। तो नंबर 1 लिखेंगे हम एथराइज्ड। एथराइज्ड कैपिटल अर्थात कंपनी की अस्कृत पूंजी कितनी है, तो लिखा है 2.5 लाख रुपए, जो कितने में डिवाइड है, 10 रुपए में डिवाइड किया गया है। तो कितने अंश बन गए, 25,000 शेयर, 25,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, बराबर कितना हो जाएगा, 2,50,000 रुपए। ये कंपनी की मैक्सिमम पूंजी है, अधिकतम पूंजी पाने की सीमा है। ये कंपनी की पूंजी यहाँ लिख दी गई है। दूसरी पूंजी हमारी होती है इशूड कैपिटल। तो नंबर 2 लिखेंगे इशूड। अब देखिए कंपनी 2 अंश बेच रही है, एक है 4,000 अंश और दूसरा है 8,000 अंश। तो यहाँ लिखेंगे हम 4,000 धन 8,000 शेयर बराबर हो गया 12,000, जिसमें से देख रहे हैं कितने अंश का हरण किया गया है, 750। तो लेस कर दीजिए, 750 अंश का हरण है तो अंश का खंडन हो जाएगा, बराबर कितने अंश हो जाएंगे, 11,250 शेयर रह जाएंगे। 11,250 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, बराबर कितना हो जाएगा, 1,12,500
500 रुपीज ये कंपनी की पूंजी निर्गमित रह जाएगी। इसको भी लिख करके हम बंद कर देंगे। जितने अंश का हरण किया गया है उतने अंश खंडित हो जाएंगे। तो 4000 अंश कंपनी भवन क्रय करने में जारी किया है, 8000 अंश कंपनी पूंजी पाने के लिए जारी किया है, रोकड़ पाने के लिए जारी किया है। कुल अंश हो गए 12000, जिसमें 750 अंश कंपनी छीन लिया है, वो अंश घटा दिए जाएंगे। तो 11250 शेयर आप रुपीज टन बराबर हो गया 1,12,500 रुपया। तीसरी पूंजी हमारी होगी सब्सक्राइब्ड। सब एक में लिख देंगे हम, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल लिख दिया गया। अब यहाँ अंश को दो तरह से कर लेंगे हम। पहला अंश हमारा 4000 होगा, लिखा जाएगा 4000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच फॉर बिल्डिंग। ये भवन के लिए जारी किया गया था। तो कंपनी को इतनी पूंजी पहले मिल गई है, तब तो भवन क्रय किया जाएगा। तो कितना हो जाएगा 40,000 रुपए ये भवन के क्रय करने के लिए इतनी पूंजी पहले कंपनी को मिल गई होगी। दूसरा देख रहे हैं अंश कितने होंगे, 8,000 शेयर हैं। 8,000 में क्या करिएगा आप, ऋण जो है 750 शेयर का हरण किया गया तो बराबर 7,250 हो जाएगा। 8,000 में से क्या किया गया है, 750 अंश का जो हरण है घटा दिया जा रहा है। तो 7,250 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच 5 रुपीज, यहाँ 5 गुणा किया जाएगा 5 रुपीज पर शेयर कार्ड अप। गुणा कर दीजिए 7,250 में 5 से गुणा करना होगा क्योंकि 5 रुपए का मांग किया जा रहा है। तो 5 शून्य शून्य 5 पचे 25 हासिल आएगा 2, 5 दूनी 10 2 12 और 5 7 35 36,250 रुपया। प्यारे बच्चों ये देख रहे हैं जो ये एरियर हो गया है 1250 रुपए का, इसमें से घट जाएगा। तो लेस करेंगे यहाँ, लेस कॉल्स इन एरियर, घटाया अवशिष्ट माल इसमें से घट जाएगी। जो कंपनी अंश का हरण नहीं किया था, इनको मौका दिया था, तो 1250 रुपए ये इसमें से लेस कर दिया गया। तो कितना कंपनी को चुका दिया गया, 0 0 0 5 35,000 रुपया ये कंपनी को चुकता कर दिया गया। इसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। और प्यारे बच्चों ये 2000 रुपये जो कंपनी जब्त कर ली थी, ये कंपनी का पूंजीगत लाभ है। इसका लेखा यहाँ किया जाएगा शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये 2000 रुपये कंपनी का पूंजीगत लाभ है जिसका लेखा यहाँ किया जा रहा है। प्यारे बच्चों संबंध दिखाइए, कैश एट बैंक। अभी जो बैंक अकाउंट बनाया गया है इसमें आप देख रहे हैं 37,000 रुपया कंपनी के बैंक में आ गया है, तो इसका लेखा किया गया। और आप देख रहे हैं भवन भी क्रय किया गया है, तो बिल्डिंग का भी लेखा यहाँ किया जाएगा। क्योंकि भवन एक संपत्ति खाता होता है, इसलिए 40,000 रुपये का भवन भी क्रय कर लिया गया है जो कि संपत्ति है। इस तरह से दोनों तरफ का योग कितना होता है, 77,000 रुपये आपका योग होता है। 5 2 7 4 3 7 77,000 रुपीज ये लाइबिलिटी पक्ष का योग हुआ। और इतना ही होगा, आप देख रहे हैं 0 0 0 7 4 3 7। प्यारे बच्चों ये देख रहे हैं ये संपत्ति पक्ष का योग है, यही दायित्व पक्ष का योग है। आपका सवाल सही है। ये देख रहे हैं ये 40,000 की पूंजी मिली है, तब तो भवन क्रय किया गया है, तो 40,000 रुपये ये पूंजी मिली है, इसका लेखा किया गया। 35,000 रुपया ये कंपनी को चुकाई गई पूंजी है, इसका लेखा किया गया। ये 2,000 रुपये क्या है, ये कंपनी का अंश आधारित खाते का शेष है जो पूंजीगत लाभ होता है, इसका लेखा यहाँ किया गया। तो 77,000 लायबिलिटी पक्ष का योग हुआ और 77,000 ये संपत्ति पक्ष का योग हुआ। प्यारे बच्चों आपका सवाल सही है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल प्यारे बच्चों है, इसको ध्यान से पढ़ना है। थैंक्स, वेरी गुड।